बांग्लादेश में 299 सीटों पर चुनाव हुए। बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों की जीत हुई? केवल 3। जी हां, बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में सिर्फ 3 हिंदू उम्मीदवार जीते हैं। बांग्लादेश में अब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भागीदारी को लेकर एक और नई बहस छिड़ चुकी है। भले ही बीएनपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन चुनाव की कहानी सिर्फ बहुमत तक सीमित नहीं है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का सवाल भी उतना ही बड़ा बना हुआ है। बता दें कि बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी को 211 सीटों पर जीत मिली। वहीं मुख्य प्रतिद्वंदी जमात इस्लामी को 68 सीटें हासिल हुई हैं। खास बात यह कि इस बार के चुनाव में हिंदू उम्मीदवारों की जीत की संख्या बहुत ज्यादा कम है। ऐसे में आइए जानते हैं कौन है ये हिंदू उम्मीदवार और किस पार्टी के टिकट पर परचम लहराया है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये तीनों हिंदू उम्मीदवार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीते हैं। हिंदू उम्मीदवारों में सबसे पहला नाम गैश्वर चंद्र रॉय का है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता रॉय ने ढाका 3 निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। वे पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं और पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं। रॉय ने 99,163 वोट हासिल करके जमात इस्लामी उम्मीदवार मोहम्मद शाहीनूर इस्लाम को मात दी। इस्लाम को 83,264 वोट मिले। और दूसरा नंबर जो हिंदू उम्मीदवार है निताई रॉय चौधरी। बीएनपी नेता चौधरी ने मगूरा 2 संसदीय क्षेत्र से आसान जीत हासिल की। जमात इस्लामी के मुर्शिदी सिंह बिल्ला को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराया। निताई रॉय चौधरी को 1,47,896 वोट मिले हैं। जमात उम्मीदवार बिल्ला को 1,17,018 वोट मिले। चौधरी और गैश्वर चंद्र रॉय के एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और उनकी जीत से उन सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन और ज्यादा मजबूत हुआ, जहां अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी है। तीसरा हिंदू उम्मीदवार दीपेन दीवान। बीएनपी के ही टिकट पर जीतने वाले तीसरे हिंदू उम्मीदवार एडवोकेट दीपेन दीवान हैं। उन्होंने रंगमती संसदीय सीट से जीत हासिल की है। दीवान को 31,222 वोट मिले। उनका मुकाबला इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पहल चकमा से था, जिन्हें 21,544 वोट मिले थे। बीएनपी के टिकट पर एक गैर हिंदू अल्पसंख्यक सचिन प्रू जेरी ने भी जीत हासिल की है। सचिन ने बंदरबन सीट से जीत हासिल कर संसद में अपनी जगह बनाई है। ये सीट बंदरबन हिल डिस्ट्रिक्ट में आती है, जो चटगांव डिवीजन में आता है। यहाँ आदिवासी समुदाय की आबादी बड़ी संख्या में बताई जाती है। गैश्वर चंद्र रॉय और निताई रॉय चौधरी ये दोनों उम्मीदवार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से जीते हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जहां पिछले 1.5 सालों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बड़े हमले बढ़े। मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर काफी हमले भी हुए, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और मंदिरों को निशाना बनाया भी गया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय देश की आबादी का करीब 8 से 10% है, और ऐसे में 2 हिंदू सांसदों का जीतना संसद में हिंदू समुदाय की आवाज मजबूत कर सकेगा, लेकिन बहुत कम। इसके विपरीत जमात इस्लामी गठबंधन के एकमात्र हिंदू उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। खुलना क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को पर्याप्त मत मिलने के बावजूद जीत नहीं मिल पाई। मतलब ये रहा कि इस गठबंधन का कोई भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार संसद तक नहीं पहुंच सका। जमात इस्लामी का एक हिंदू उम्मीदवार था, वो भी हार गया। चुनाव में कुल 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल थीं। 60 पंजीकृत दलों में से 22 दलों ने ऐसे उम्मीदवार उतारे। इसके बावजूद संसद में उनका प्रतिनिधित्व सीमित ही रहा, जो राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो ये थे वो नाम जो कि हिंदू उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि अब अल्पसंख्यकों की आवाज़ शायद संसद तक पहुंच पाए, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये आबादी और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी? क्या हिंदू उम्मीदवार और भी ज़्यादा जीत सकते थे? लेकिन हार का बड़ा कारण क्या रहा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।